राजधानी दिल्ली में कांवड़ शिविर को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट है। दिल्ली सरकार ने यहाँ कांवड़ कमेटी बनाई है। उस कांवड़ कमेटी के सदस्य आर.के. पुरम विधायक अनिल शर्मा भी हैं। आज वो दिल्ली के शिविर जो कांवड़ लगे हुए हैं वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे। डीएम सन्नी सिंह, डीसीपी, एसडीएम, एसएचओ और नोडल अधिकारी यहां निरीक्षण करने पहुंचे हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रियों को कोई परेशानी ना हो रही हो। दिल्ली में किसी भी जगह शिविर जहां लगे हुए हैं जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है, उन शिविरों का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही गैर सरकारी भी अगर कोई शिविर लगाया हुआ है तो सरकार उस पर भी नजर बनाए हुए है। यहाँ डीएम सन्नी सिंह अपने आला अधिकारियों के साथ में निरीक्षण करने पहुंचे हैं और यहाँ साथ में क्षेत्र के जो विधायक हैं अनिल शर्मा वो भी निरीक्षण करने पहुंचे और कमेटी के सदस्यों से मुलाकात की। यहाँ पूरी जानकारी ली। मायापुरी कांवड़ शिविर लगा है। 19 वर्षों से लगातार भोले भक्तों की सेवा की जा रही है। यहाँ बारीकी से जानकारी ली। दिल्ली सरकार के कांवड़ कमेटी के सदस्य विधायक अनिल शर्मा ने, डीएम सन्नी सिंह ने, डीसीपी नई दिल्ली, एसडीएम तमाम अफसर पहुंचे और बारीकी से मायापुरी शिविर कैंप में पहुंचे और यहाँ जानकारी ली कि क्या क्या परेशानी सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या फैसिलिटी यहाँ दी हुई है। महिलाओं जो कांवड़ लेकर आ रही हैं बोले कि भक्त, उनको कोई किसी तरीके से परेशानी या फिर आपने क्या व्यवस्था की हुई है, ये तमाम जानकारी यहाँ दिल्ली की कांवड़ियों शिविर में जाकर खुद कांवड़ियों से मिल रहे हैं। आप तो आगे जाएंगे, आपकी वजह से तो परमिशन है आपको। सर क्या है सर, बहुत पोस्टिंग ऑफिसर हैं। ऐसे पोस्टिंग ऑफिसर नॉर्मली कम होते हैं। आपके नंबर तो लगेगा दीदी। क्या बोले कि बोले कहाँ से? गोपालगंज कहाँ हुआ है? राजस्थान। तो कहाँ से उठाया कांवड़? हरिद्वार से। सब ठीक है, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं? मोदी जी ने की व्यवस्था ठीक थी वहाँ, योगी जी की भी और यहाँ रेखा जी की भी सब ठीक है। मतलब हम बीजेपी से विधायक हैं, सब ठीक चल रहा है। हमारे डीएम साहब भी आए हैं पूछने के लिए, सब लोग आए हैं। और जो सबसे बड़ी बात, समिति अच्छा काम कर रही है जगह जगह। कोई दिक्कत नहीं है, एसडीएम साहब को सब हम दे देंगे। एसडीएम साहब आए हुए, नंबर दिलाए थे आपको। मायापुरी के प्रधान हेमराज गुप्ता है, ये बेटे हैं। ये भी संघ के पुराने, ये भी सब ठीक चल रहा है। प्रसाद एक बहुत ही बाला बता देंगे तो सरकार की संदेह लगवाई है सीएम मैडम ने कह के। तीन डॉक्टर हैं, लेडीज टॉयलेट अलग है, जनरेटर एप्लीकेशन अलग है, सेफ्टी भी अलग है, सिविल हमारे उनके भी आए होंगे डोनेटर, सरकार के भी। सॉरी डोनेटर नहीं, वो टॉयलेट दूसरी दिन उस दिन मीटिंग में कहा था कि हम सिविल डिफेंस भी है, दिल्ली पुलिस भी है, ट्रैफिक पुलिस भी है। हर चीज का एप्लीकेबल मदद हो रही है। ये नहीं इनकी वजह से हर चीज 3-3, 4-4 बार बड़े साहब आते हैं और हम नहीं तारीफ करते। भगवान देखकर कितने कावड़ियों ने मेरे को बोला बैठकों के साथ कि भाई ये 2 या 3 भंडारे दिल्ली में टॉप के हैं। मैंने फोन से
कह रहा आपका नंबर दूसरा में है, पहला नंबर कौन है बता, कह रहा पुरानी दिल्ली में लगता है बाबा लगाता पंडित। तो मैंने बोला कभी बता, कह रहा कभी कुछ नहीं है, आपकी टक्कर का कोई नहीं, आपके सेवा कर्मचारी ये भाई हमारे को मदद कर दो 24 घंटे, ये रात की ड्यूटी 10 दिन देता है यहाँ पे पीछे खड़ा है ये है एक लड़का लेके आगे ओके, थैंक यू सर। मेरा नाम निखिल भारद्वाज। नितिन जी क्या कहना चाहते हैं, कैंप शिविर में आप आए हैं और सेवा करते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यूथ है वो इस सेवा में आए, उनकी सेवा करे कावड़ियों की, अपने उनके दर्शन ले। ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं ये चीजें। आजकल की रील बना रहे हैं लोग, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, पर यहाँ पे आके वो अपने पाप धो सकते हैं। उनके पास एक ऐसा स्पेशल मौका है ये। और आप ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे जितनी भी संगत आती है, जितने भी कावड़िए आते हैं, सब खुश होके जाते हैं। वो आप अगर किसी से भी पूछेंगे वो आपको खुद ही बताएंगे कि मतलब कैसे वो रहते हैं यहाँ पे। मेरे मन में तो जी भक्ति जगी है। बस मैं ये चाहता हूँ पूरी यूथ से कि वो उनको कहीं भी कावड़िए दिखे, कुछ भी हो, वो उनकी सेवा करे, धन से, तन से, मन से। अपना भी सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा, भोलेनाथ उनके साथ रहेंगे। बस मैं यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे आए, अपने कष्ट दूर कीजिए, यहाँ पे भोलों के साथ टाइम बिताइए, उनसे बातें कीजिए, उनके पैर दबाइए। आपके पास 100 मौके हैं सब कुछ अच्छा करने के लिए अपने आप। ये रील बना के कुछ फालतू की चीजें करके कुछ नहीं होगा। आप हिंदुस्तानी है और ये हमारी संस्कृति है कि सब कुछ हिंदू के हिसाब से रहे, हिंदुत्व के हिसाब से रहे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि भोलों की सेवा करें और यहाँ पे आके हमारा साथ दीजिए, योगदान कीजिए और भोलों के साथ अपना टाइम निकालिए। और विधायक जी आज दिल्ली में आप निरीक्षण कर रहे हैं तो उनको अधिकारी आपके साथ में है और कैसी व्यवस्था देख रहे हैं? मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो हमेशा सनातन की चीजों में या देश की इस तरीके की, चाहे वो कावड़ हो, चाहे उससे पहले हमने इतना बड़ा कुंभ का काम किया हो, उन सबको व्यवस्थाएं अच्छी हो, वो इसकी खुद मॉनिटरिंग करते हैं। फिर धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी का, जिन्होंने लगातार कि कावड़ियों को दिक्कत ना आए, उनके लिए अच्छी सुविधाएं रहें। अभी हम डीएम साहब हैं हमारे नई दिल्ली के, उनके साथ यहाँ सारी विजिट कर रहे हैं। जो क्षेत्र हमारे नई दिल्ली डीएम साहब का आता है, तकरीबन 26 से ज्यादा जगह सर के इलाके में लगती है। तो अभी हमारा ये 8वां या 9वां पॉइंट है जहाँ आए हैं। मैं देख रहा हूँ हर व्यक्ति से हम पूछ रहे हैं, आप भी सीधा पूछिएगा, खाली हमारी बात को नहीं। हमने पूछा कि आपको कोई व्यवस्था में दिक्कत, चाहे वो पुलिस की व्यवस्था हो, चाहे डॉक्टर की व्यवस्था हो, चाहे टॉयलेट की व्यवस्था हो, हर चीज की व्यवस्था दिल्ली सरकार ने करने का प्रयास किया है। और रास्ते में जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गेट बनाए गए हैं, भव्य स्वागत गेट बने हैं, जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगाकर, जो भगवान ना करे कहीं कुछ घटना घटने का कहीं ऐसा कभी ना हो, वो ना घटे, तो बैरिकेटिंग लगाए हैं। इस तरीके की लगातार सुविधाएं देने का प्रयास दिल्ली सरकार भी कर रही है, पीछे यूपी सरकार भी अपने क्षेत्र में कर रही है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि कावड़ के जो हमारे लाखों लोग कावड़ लेके आते हैं, उनकी सुविधा के लिए जो काम किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। शर्मा जी अगर बात करूं तो इस बार जो है खास हो जाती है कि जहाँ से कावड़ ला रहे हैं वहाँ बीजेपी का गढ़, तो हरिद्वार भी उत्तराखंड है, फिर हरिद्वार भी बीजेपी का गढ़, फिर दिल्ली में एंट्री करते हैं तो बीजेपी का गढ़। तो इस बार कावड़ियों के लिए क्या खास है? राजस्थान में बीजेपी, बिल्कुल ठीक कह दिया, मेरे बिना कहे। पूरा राउंड में कहीं कहीं कोई है ही नहीं। जहाँ से उत्तराखंड से लिया, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान, ज्यादातर राजस्थान तक के लोग आते हैं, ज्यादातर इस रूट पे।
तो इस रूट पर सारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सनातन धर्म को मानने वाली है। तो मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा काम चल रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि डीएम साहब, एसडीएम साहब सब राउंड पर हैं और बरसात के बावजूद राउंड पर हैं। ये नहीं है कि अपने एसी कमरों में हम सब बैठे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा मन है कि इनकी व्यवस्थाएं अच्छी से अच्छी हो। माननीय मोदी जी और माननीय रेखा जी का ये कहना है कि व्यवस्था अच्छी हो, तो उसके नाते हम घूम रहे हैं। आप जब इनसे पूछेंगे, भाई साहब से पूछेंगे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं कमेटी के, वो बताएंगे कि सरकारी सुविधाओं में सिंगल विंडो से परमिशन 24 घंटे में मिलना और कहीं कोई सरकारी परेशानी ना होना, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैंने यहाँ पे बात की इनके प्रधान जी से, उन्होंने कहा कि इको फ्रेंडली है, यानी कि प्लास्टिक यूज ही नहीं हो रहा। हाँ, ये आपको बधाई देते हैं हम, ये आपकी कमेटी को बधाई है। इसके अंदर ये सच में अच्छा काम कर रहे हैं आपकी कमेटी। किस चीज की बधाई दे रही है भाई इको फ्रेंडली, जो माननीय मोदी जी भी कहते हैं, हम सब भी मानते हैं इको फ्रेंडली करें, क्योंकि ये जो प्लास्टिक यूज है ये बहुत नुकसान करता है पर्यावरण को। इस तरीके की चीजों को अगर उसको यूज नहीं कर रहे हैं और ये इस्तेमाल वो चीजें कर रहे हैं जो पर्यावरण को बचा रही हैं, तो ये अपने आप में बधाई की बात है, क्योंकि हमने व्यवस्थाएं बेस्ट दे रहे हैं। पर शायद अगर ये उसको इस्तेमाल करते प्लास्टिक को, तो शायद हम इतना ज्यादा एक्शन के खिलाफ अभी नहीं ले पाते, क्योंकि ये काम तो भगवान का कर रहे हैं, पर ये खुद ही इतना अच्छा कर रहे हैं, इसलिए बधाई देना चाहता हूँ।